विमल शंकर सिंह आज पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने कोविड-19 एंड पैकेज फॉर रिवाइवल ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज पर चर्चा करने के लिए। मित्रों, आप जान रहे हैं कि एक कोविड-19 ने एक ऐसा अवसर दिया, हमारे सामने एक अवसर दे दिया है कि हम दो महान हिंदुस्तान के महान व्यक्तियों के बारे में सोच सकें। पहले है महात्मा गांधी जी और दूसरे दीनदयाल उपाध्याय जी। इन दोनों महान पुरुषों ने भारत के विकास के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बहुत महत्वपूर्ण माना था और ये सब जानते हैं कि सेंचुरी से शताब्दियों से भारत की जो बैकबोन है, जो रीढ़ रही है, वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ रही है और आज भी ये प्रोडक्शन में, उत्पादन में, रोज़गार प्रदान करने में और एक्सपोर्ट देने में, एक्सपोर्ट निर्यात करने में भी इनका काफ़ी महत्व है। आज भी जीडीपी में यदि देखें तो 29% जीडीपी का स्मॉल स्केल से मिलता है और एक्सपोर्ट में भी 48% एक्सपोर्ट हमारा मार्जिनल स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस के माध्यम से होता है। 2015 अक्टूबर 2015 और 2019 के दिसंबर 2019 के बीच में जितनी मार्जिनल इंटरप्राइजेस थी, जितनी एमएसएमईज थी, उनमें से 88% एग्जैक्टली देखना चाहें तो 88.62% सूक्ष्म उद्योग थे और 10.96% लघु उद्योग थे और मीडियम इंटरप्राइजेस की मध्यम जो यूनिट्स हैं उनकी इकाइयों का प्रतिशत केवल 0.43% था। लेकिन इसी समय अवधि में मतलब 2015 से और 2019 के बीच को यदि लिया जाए तो देश में जो मार्जिनल स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की संख्या वो संख्या दिखाई पड़ती है। लगभग 83,70,447 को हम ले सकते हैं और इस समय अवधि में लगभग 4,66,61,862 लोगों को रोज़गार भी मिला था और ये जो रोज़गार मिला था उसमें से 62% लोगों को माइक्रो यूनिट्स में, सूक्ष्म उद्योगों में रोज़गार मिला था, 32 लोगों को 32.2% के लघु उद्योगों में रोज़गार मिला था और 6.32% मध्यम आकार के उद्योगों में मिला हुआ था। तो इससे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा महत्व है अर्थव्यवस्था के विकास में सूक्ष्म और लघु उद्योगों का बहुत ज़्यादा महत्व है। लेकिन अब हम लोग इस कोरोना के युग में हैं, लेकिन उसको देखना चाहिए कि कोरोना के पहले लघु उद्योगों की स्थिति क्या थी और कोरोना के बाद लघु उद्योगों की क्या स्थिति है। तो पहले तो हम लोग जस्ट बिफोर कोरोना की बात करते हैं। नितिन गडकरी जी इस मंत्रालय को देख रहे हैं और उनका एक विज़न था। उन्होंने कहा था कि यदि 2024 तक हमको 5 ट्रिलियन इकॉनमी हिंदुस्तान की बनानी है तो उसमें 2 ट्रिलियन लघु उद्योगों के माध्यम से एमएसएमईज के माध्यम से दिया जाएगा और करने की आवश्यकता होगी और हम लोग उस समय तक एमएसएमईज लगभग 5 करोड़ एडिशनल जॉब्स प्रदान करेंगे। तो एक बहुत बड़ा विज़न था उनका विज़न है, लेकिन कोरोना ने इस विज़न को कहीं हाशिए पर डाल दिया है। सभी यूनिटें, आज आप सब जानते हैं कि यूनिटें बंद हैं, प्रोडक्शन बंद है, जो लोग रोज़गार में भी थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, एक्सपोर्ट आपका समाप्त हो गया है। तो कोरोना से बहुत कुछ बैडली अफेक्टेड हो गई है हमारे सूक्ष्म और लघु उद्योग। लेकिन इसको यहाँ ये भी याद रखना चाहिए कि सूक्ष्म और लघु उद्योग केवल कोरोना से ही बर्बाद नहीं हो गए हैं, बल्कि बर्बाद ये डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के कारण लाखों यूनिटें बंद हुई। तो इसको भी हमको याद रखना चाहिए कि केवल कोरोना ही नहीं बर्बादी नहीं लाया है, बल्कि कहीं न कहीं डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन से भी परेशानियाँ आई थी। लेकिन अब हम लोग को देखना है कि ये इस कोरोना काल में अभी जो स्टिमुलस पैकेज मिला उसमें विज़न प्राइम मिनिस्टर का क्या था। तो उन्होंने एक सबसे बड़ा विज़न तो दे रखा है टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की है। उन्होंने लोकल टू ग्लोबल इकॉनमी को ले जाने की कल्पना की है और ब्रांडिंग ऑफ लोकल कमोडिटीज़ की बात करते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर का विज़न है। लेकिन और फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस सीतारमन ने इस विज़न को वास्तविकता में कन्वर्ट करने के लिए
13 तारीख को, इसी 13 तारीख को दो दो कार्य किए हैं, दो विशेष उन्होंने कार्य किए। एक तो रिफॉर्म एमएसएमईज़ के संदर्भ में रिफॉर्म सुधार की प्रक्रिया को तेज करने का काम किया है, और दूसरा उन्होंने स्टिमुलस पैकेज देने के काम किया है, जिससे कि ये उद्योग रिवाइव हो सके। तो अब हम लोग को बात करना चाहिए पहले कि रिफॉर्म के बारे में उनकी क्या धारणा थी। रिफॉर्म का मतलब है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों की परिभाषा को उन्होंने पुनर्परिभाषित किया है ऑन द बेसिस ऑफ हायर इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। निवेश, ज़्यादा निवेश के संदर्भ में और ज़्यादा कारोबार उत्पादन के संदर्भ में इसको पुनर्परिभाषित किया, और ये बहुत आवश्यक था। ये शायद संभवतः सबसे बड़ा एक परिवर्तन है, सुधार है, जो कि ये 4 या 5 दिन में मिसेस सीतारमन ने देश को दिया है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि कई साल से यदि इनकी परिभाषा में परिवर्तन न किया जाता तो स्मॉल बिजनेस से ये नहीं रह पाएंगे, ये और वो फाइनेंशियल और जो वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त कर पाएंगे, न तो इंसेंटिव्स प्राप्त कर पाएंगे। तो इससे एक परिवर्तन हुआ है कि वो स्मॉल बिजनेस रहें, लेकिन फाइनेंशियल और वित्तीय प्रोत्साहन भी प्राप्त कर सकें। दूसरा एक परिवर्तन किया गया है, मिसेस सीतारमन ने किया हुआ है, वो है कि 200 करोड़ रुपए तक का जो टेंडर होगा वो ग्लोबल टेंडर नहीं होगा, अर्थात वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लोग ही उसमें लोग ही वस्तु में प्रदान कर पाएंगे, उनको उसका फ़ायदा मिलेगा। तीसरा, स्टिमुलस पैकेज के संदर्भ में अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो स्टिमुलस पैकेज में 3 लाख तक का कोलेटरल फ्री लोन्स देने की बात है कि किसी तरह का लोन देने के लिए किसी तरह का लोगों से कोई चीज़ बंधक रखने की बात नहीं की जाएगी। ये कहा गया कि 3 लाख करोड़ रुपए 4 साल में प्रदान किया जाएगा, और पहले 12 महीने तक उसमें मोराटोरियम, इंटरेस्ट पेमेंट पर मोराटोरियम होगा। तो इससे 45 लाख स्मॉल बिजनेसेस इसके फ़ायदे पहुँचेंगी। एक फंड ऑफ फंड्स की भी कल्पना की गई है, को भी प्रदान किया गया है, जिसपे 50,000 करोड़ रुपए रखा गया है, जिससे कि ये ऐसी यूनिटों में, स्मॉल स्केल की ऐसी यूनिटों में जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल है, जो कि विकास कर सकती हैं, उनमें इक्विटी को इन्फ्यूज़ करने के लिए इस फंड का उपयोग किया जाएगा। और आपको यहाँ बता दें कि ये इसमें यदि गडकरी जी की कल्पना को देखा जाए तो उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन 50,000 करोड़ रुपए का ये फंड बना है। फिर भी कुछ फंड मिल गया है, ये ज़्यादा सराहनीय है। एक तीसरा कार्य किया गया है कि जो हाईली स्ट्रेस्ड या डिफ़ॉल्टिंग यूनिट्स थी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस में, बहुत से ऐसी यूनिटें थी जिन्होंने लोन रखा था और वो रिपेमेंट नहीं कर पा रही हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। ऐसे उद्योगों के रिवाइवल के लिए जो कि स्ट्रेस्ड हैं, उनके लिए 20,000 करोड़ रुपए से अलग रखा गया है, और इससे अनदर 2 लाख यूनिटों को फ़ायदा मिलना है। तो ये काफ़ी इस तरह के कार्य किए गए हैं। नॉन सैलरी जो पेमेंट्स हैं, उनके टैक्स कट्स में 25% कट्स होगा, और साथ ही साथ सबसे एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन है कि कंस्ट्रक्शन फर्म्स को 6 महीने का और अपने कार्यों को पूरा करने के लिए 6 महीने अतिरिक्त, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 6 महीने अतिरिक्त समय दे दिया गया। तो ये सब बहुत ही पॉजिटिव, सकारात्मक ये सब पहल है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्कॉम कंपनियां हैं, उनको और जो कैश स्टार्व्ड हैं, उनको जिंदा रखने के लिए भी 90,000 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। एक बात और कही गई है कि इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी कोड जो है आपका, कि आप बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो वो कोड अभी 1 साल तक ऐसे डेट पर जो कि कोरोना पैंडेमिक से निकलने के लिए दिए गए हैं, वो 1 साल तक उसको लागू नहीं किया जाएगा। तो ये अनेक परिवर्तन किए गए हैं, जो कि जिससे कि अर्थ ये माना जा रहा है कि सूक्ष्म
लघु और मध्यम आकार के उद्योगों का रिवाइवल होगा। लेकिन अब हम लोग को देखना चाहिए कि इसका विश्लेषण करना चाहिए कि ये क्या रियली ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो पहली तो बात ये है कि पूरे परिदृश्य को देखें यदि विगत 5-6 साल को, तो ये दिखाई पड़ता है कि स्मॉल स्केल जो सेक्टर है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी ने तो उसकी कमर ही तोड़ दी है। ये डिजास्टर्स उनके लिए प्रूव हुआ। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि जो उद्योग आधार पोर्टल का जो पर यदि आप देखेंगे उसमें जो एमएसएमईज जो रजिस्टर्ड हैं उनकी संख्या जो 2016-17 में 23,73,058 थी इकाइयाँ थी, वो डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद आप देखेंगे 18-19 में वो 21,21,545 ही रह गई। तो एक बहुत तेज़ी से इकाइयाँ मरी। देश के सभी जगहों पर, जमशेदपुर आप देख लें, झारखंड के अनेक इलाकों को देख लें, अहमदाबाद में देख लें, चेन्नई में देख लें, यूनिटें बंद हो रही थी। साथ और उससे अनएम्प्लॉयमेंट तेज़ी से फैल रहा था। और इसीलिए पिछले वर्ष आप देखते हैं जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये पता चलता है कि 40 वर्ष में जो सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का वर्ष वो दिखाई पड़ता है पिछला वर्ष। तो ये कारण क्या था? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि सूक्ष्म और लघु उद्योग बहुत तेज़ी से मर रहे थे। ये कोविड के पहले की घटना थी। लेकिन कोविड के पीरियड आने के बाद ये पूर्णतः मृत्यु शैया पर पड़े हुए समझ में आते हैं। तो इनका रिवाइवल कैसे होगा? तो रिवाइवल जब आप करते हैं तो इसमें दोनों का रिवाइवल करने के लिए हमको समझना होगा कितना ये बड़ा कार्य है। बड़ा कार्य गवर्नमेंट का सहयोग और बड़ा कार्य स्मॉल स्केल के लिए, दोनों के सहयोग से ही ये बड़ा कार्य हो सकता है। लेकिन पहले एक समझा जाए, एक सूक्ष्म उद्योग को ही लिया जाए कि वो यदि आज लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाता है तो वो कैसे अपने को ज़िंदा करेंगे, क्या क्या उनके समक्ष समस्याएँ आएँगी। तो पहली बात तो ये है, कोई एक सूक्ष्म उद्योग के बारे में बात कर रहा हूँ कि उसमें उनको इस देखना होगा कि उनकी जो मशीनरी काम में लाई जा रही थी वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। जो उनके जो श्रमिकों को काम पर रखा गया था उनको कहाँ से मजदूरी वो देंगे। यदि जिस घर में किराए पर वो उद्योग खोल रखा था उन्होंने, यदि खोल रखा था इस तरह का किराए पर, तो उसके लिए कहाँ से वो पैसा देंगे। ये भी देखने की ज़रूरत है कि वो आज के दिन यदि रिवाइवल करना है तो रॉ मटेरियल कच्चा माल कैसे खरीदेंगे, उस पैसा कहाँ से आएगा। और यदि पैसा आ गया, ये सब चीज़ें आ भी गई, तो साथ ही साथ यदि उत्पादन करना है तो उनकी डिमांड कहाँ से होगी, उसको वो बेचेंगे कहाँ से। और तो डिमांड कांस्टेंट भी है और सप्लाई चेन डिसरप्शन भी हुआ है। तो ये एक हमने एक सूक्ष्म उद्योग के संदर्भ में बताया। और यदि इसी सूक्ष्म उद्योग को यदि विकसित करना, तो सूक्ष्म उद्योग का मतलब है कि जिसमें अभी तक 25 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हो, उसको से लेस हो, उसको हम लोग सूक्ष्म उद्योग मानते रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है? ये मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस के संदर्भ में मैंने बात कही। तो इसका अर्थ ये है कि इनके पास तो पैसा बहुत कम, पूंजी बहुत कम होती है और इतने कार्य करने हैं, तो कैसे कर पाएंगे। और ये समस्या क्यों एक माइक्रो यूनिट्स की जो हमने बताई वो सभी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के समक्ष है। तो इससे अंदाज़ा लग सकता है कि वो जिंदा करने का जो एक प्रयास है, इनको पुनर्जीवित करें, पुनः वो अर्थव्यवस्था में अपना उत्पादन कर सकें। तो एक बहुत बड़ा इसके लिए पैकेज की आवश्यकता थी। और इसमें दोनों को प्रयास करना था, गवर्नमेंट को प्रयास करना था और स्मॉल स्केल को भी करना था। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमको जितने जो स्टिमुलस पैकेज है उसका निरीक्षण करना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए। तो मिसेस सीतारमन जी ने अपना विश्लेषण क्या किया है, पहले तो ये देख लिया जाए। उन्होंने कहा है कि जितना उन्होंने पैकेज दिया है उससे वो एक तरह से अपने आप पीठ थपथपा रही थी और वो कह रही थी कि इससे व्यापार करने में बहुत सहूलियत हो जाएगी। इसको बहुत ही अच्छे से सोच समझ के तैयार किया गया है और सहूलियतें जो दी गई हैं उससे
ब्रांड भी जो हम लोगों की जो कल्पना है कि लोकल टू टू ग्लोबल की कल्पना है, वो भी पूरा होगा। लेकिन ये अभी इस पर कमेंट कर पाना, हम सबको कमेंट कर पाना कि वस्तुतः ऐसा ही होगा जैसा मिसेस सीतारमन कह रही हैं, ये कमेंट करना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, या कर पाना कठिन होगा। और ये तो समय बताएगा कि ये वस्तुतः वो जो कह रही हैं वैसा ही होगा कि नहीं होगा। तो लेकिन फिर भी हमको इस पूरे जो पैकेज दिया गया है उस पे कुछ पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट को भी खोजने की आवश्यकता है। और पॉजिटिव पॉइंट्स पर पहले आते हैं कि पहले हमने अभी कहा कि रीडिफाइन किया है, पुनर्परिभाषित किया है सूक्ष्म लघु मध्यम आकार के उद्योगों की, जो सबसे बड़ा परिवर्तन है। क्योंकि यदि ये न किया जाता तो शायद उनका विकास कर पाना और उनको जो स्मॉल बिजनेस बने रह कर के भी जो जितनी जो निवेश जो वित्तीय प्राप्तियां होनी चाहिए थी वो नहीं कर पाते। तो एक बड़ा परिवर्तन है। दूसरा बड़ा परिवर्तन ग्लोबल टेंडर के संदर्भ में है कि स्मॉल स्केल को अब 200 करोड़ रुपए की भीतर के जितनी सप्लाई है वो स्मॉल स्केल कर पाएंगे। तो उनको अब उनको कंपटीशन नहीं करना होगा। तो ये जिंदा रखने की ये क्रियाएं हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। इसका बहुत सराहना करने की आवश्यकता है। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से समझता हूँ कि इसको 200 करोड़ की जगह 500 करोड़ करना चाहिए था। क्योंकि यदि रिवाइवल बड़े पैमाने पर करना है, जिंदा बड़े पैमाने पर हर यूनिट को करना है, तो आपको ज़्यादा सहूलियत मार्केटिंग के संदर्भ में देने की आवश्यकता थी। इसी तरह से ब्रांड ऑफ लोकल कमोडिटीज़ की जो बात कही है वित्त मंत्री जी ने, वो भी यद्यपि एक सराहनीय ही कहेंगे, यद्यपि ये समय थोड़ा सा नहीं है उसके लिए, फिर भी उन्होंने कहा है। तो इसको हम लोग एक पॉजिटिव स्टेप के रूप में लेना चाहेंगे। लेकिन कुछ कमियां हैं, कुछ निगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, इसको भी सोचने की बात है कि क्या कमियां हैं। तो पहले तो ये दिखाई पड़ती है कि स्मॉल बिजनेस को आप क्या दे रहे हैं। आपने क्यों लोन दिया है, तो क्या आप लोन लेने का अवसर दिया है। 3.5 लाख करोड़ रुपए का लोन आपने दिया है, देंगे। तो क्या पहले ये प्रश्न आता कि क्या पहले उनको लोन नहीं मिलता था। और यदि आप आज लोन और उस पर कोई इंटरेस्ट पेमेंट पर कोई छूट आपने नहीं दी है, तो विदाउट इंटरेस्ट पेमेंट पर छूट के यदि आप वो पुनः लोन लेते हैं, तो एक समस्या उनके सामने आएगी कि वो उसको रीपेमेंट कैसे करें। वो पहले से बहुत बर्डन है, इसीलिए तो सब इकाइयाँ बंद हैं, इसीलिए तो ये बहुत सालों तक मर रहे थे। आप ऐसी इकाइयों को जो मृत प्राय हैं उन पर और इंटरेस्ट का बर्डन डालना चाहते हैं, तो ये एक बड़ी चिंताजनक स्थिति है। और दूसरी बात है, और आज के दिन की आवश्यकता ये थी कि ये क्यों लोन इनको न मिले बल्कि लोन पर इंटरेस्ट न देना हो, ये बड़ी आवश्यकता थी। दूसरी, और इससे एक चीज़ और गवर्नमेंट को भी समझ लेने की आवश्यकता है कि यदि ये लोन लेते हैं और लोन का डूब जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा दबाव में कौन आएगी, वो है सरकार। तो इस सरकार को अपने दबाव को ख़त्म करने के लिए, इनको पुनर्जीवित करने के लिए लोन से ज़्यादा विदाउट इंटरेस्ट पर इनको लोन देने की आवश्यकता रही है। एक और चीज़ है कि जो हम लोग कह रहे हैं ग्लोबल ब्रांडिंग की बात, सुनने में तो अच्छा लगता है कि ग्लोबल ब्रांडिंग की जाए, लेकिन आप भी जानते हैं कि रातों रात कोई दारा सिंह तो हो नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना होगा। 1 साल 2 साल की बात नहीं है, इसको तो करने में वर्षों लगेंगे। और आज तो हमको रिवाइवल की चीज़ें हैं, तो उसको देखना है, न कि ये देखना है कि केवल ग्लोबल ब्रांडिंग की वकालत हम करें। इससे भी महत्वपूर्ण एक रिवोल्यूशन है जो एक तथ्य से नितिन गडकरी जी ने दिया है, जो कि इस सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्योगों की मिनिस्ट्री के मंत्री हैं। उन्होंने एक कहा कि 5 लाख करोड़ रुपए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के फंसे हुए हैं गवर्नमेंट के पास और प्राइवेट सेक्टर के पास। उनका पेमेंट, उन्होंने सामान तो दे दिया है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है। तो एक बहुत बड़ा एक मार है कि आप पैसा तो नहीं, जो उन्होंने सप्लाई कर रखा है और वो लाखों यूनिटों ने ये दिया हुआ है, वो उनका पैसा ही आप नहीं दे रहे हैं। और मिसेस सीतारमन ने कहा था कि 45 दिन में हम करने जा रहे हैं, जो इस तरह की है। लेकिन बाद में क्लेरिफिकेशन आया कि केवल केंद्र सरकार
ने जो पैसा नहीं दिया वो पूरा करेंगे। इसका मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट और जो जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो उन्होंने कुछ किसी तरह का इस तरह की कोई बात नहीं कही है या कोई एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं कि उनको पैसा मिल जाएगा। तो आवश्यकता ये है कि यदि उनको पैसा मिल जाता तो आपको आपको एक स्टिमुलस तो अपने आप ही हो जाता है। उनका अपना पैसा है, वो अपना काम उन्होंने किया है, वो उनको नहीं मिल रहा है। इसीलिए संभवतः वर्षों से ये इकाइयाँ बहुत ही परेशानी में थीं। लेकिन अब आखिरी बात हम कहना चाहेंगे कि अब अभी भी कोविड ने एक अपॉर्चुनिटी दे रखा है, हम लोग को सामने उपस्थित किया है। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल जो है उसको तो सबके समक्ष उन्होंने उजागर कर दिया है कोविड ने, क्योंकि स्मॉल स्केल बहुत दिन से परेशान थे लेकिन उस प्रॉब्लम को कोई रिड्रेस नहीं कर रहा था। क्योंकि उनको सामने कॉस्ट रिडक्शन ऑफ कॉस्ट की समस्या थी, इम्प्रूविंग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस थी और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की है। लेकिन ये सब सामने समस्याएं अपने आप आ गई हैं। दूसरा एक और बात है कि आखिरी बात है कि यदि हम इसको इस जो चैलेंज है हमारे सामने उसको अपॉर्चुनिटी में यदि कन्वर्ट करना चाहें तो हमको देखना होगा कि गांव-गांव के आसपास अब स्मॉल स्केल को लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्कर्स जो हैं वो सिटीज़ से हट करके अब गांव में आ रहे हैं। उनको रोज़गार की आवश्यकता होगी, केवल मनरेगा से ही काम नहीं बनेगा। और तो यदि हम लोग एसएमईज़ का विकास कर पाते हैं गाँव के क्षेत्रों में, तो निश्चित रूप से पूरी जो नेशन है उसका विकास बहुत तेज़ी से होगा, हम बहुत आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।